हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़रा इमेजिन कीजिए कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे आधुनिक हथियार, अरबों डॉलर का बजट और दूसरी तरफ एक पहाड़ी देश जहां सड़कों से ज़्यादा बंदूकें हैं, स्कूलों से ज़्यादा कब्रिस्तान हैं और जहां युद्ध पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जी, इस देश का नाम है अफ़गानिस्तान और सामने खड़ी है दुनिया की सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स। साल था 2001। 11 सितंबर की सुबह अमेरिका ने वह दिन देखा जिसे वह कभी भूल नहीं सकता। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें धुएं में बदल गईं। अमेरिका को बताया गया कि इस हमले के पीछे एक आतंकी संगठन है, अलकायदा, और उसका सरगना है ओसामा बिन लादेन। अमेरिका मानना था कि ओसामा अफगानिस्तान में छिपा हुआ है और वहाँ की सत्ता थी तालिबान के हाथों में। अमेरिका ने गुस्से में कहा कि हमें ओसामा चाहिए किसी भी कीमत पे, लेकिन तालिबान ने कहा हम अपनी ज़मीन पर किसी विदेशी के दबाव में फैसला नहीं करेंगे। बस यहीं से इतिहास का सबसे लंबा युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका को भरोसा था कि वह युद्ध कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाएगा। जब पहले अमेरिकी बम अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर गिरे तो लगा जैसे खेल ख़त्म हो गया हो। तालिबान सरकार गिर गई, उनके ठिकाने तबाह हो गए और दुनिया ने मान लिया कि अमेरिका जीत गया। लेकिन अफ़गानिस्तान में युद्ध ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं। तालिबान मरे नहीं थे, वे बस गायब हो गए थे। वे पहाड़ों में चले गए थे, गाँव में मिल गए थे और आम लोगों की तरह रहने लगे थे। अमेरिका के पास सैटेलाइट थे, ड्रोन थे, लेकिन अफ़गानिस्तान के पास था समय। तालिबान जानते थे कि अमेरिका थक जाएगा, लेकिन अफ़गान कभी युद्ध से नहीं थकते। अमेरिकी सैनिक शहरों में बेस बनाकर बैठ गए। उन्होंने एक नई अफ़गान सरकार बनाई, एक नई सेना खड़ी की। बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से सब खोखला था। अफ़गान सेना कागज़ों पर बड़ी थी, लेकिन दिल से लड़ने को तैयार नहीं थी। सैनिकों को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं था, लेकिन तालिबान पर था। उधर तालिबान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। वे सीधे युद्ध नहीं करते थे, कभी सड़क पर हमला, कभी रात में छापा, कभी सप्लाई लाइन पर वार। अमेरिकी सैनिक जीतते थे, लेकिन सिर्फ लड़ाइयाँ, युद्ध नहीं। साल गुजरते गए, 2005, 10, 15। अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए, हज़ारों सैनिक ताबूतों में वापस आ गए। अमेरिका की जनता सवाल पूछने लगी, हम वहाँ क्यों हैं, हम क्या जीत रहे हैं? और यही वह पल था जब अमेरिका असल में हारने लगा। 2020 में अमेरिका ने वह काम किया जो हारती हुई ताकत करती है। उसने बात करने का रास्ता चुना। कतर में एक समझौता हुआ जिसे दुनिया दोहा एग्रीमेंट के रूप में जानती है। इस समझौते में तालिबान को वह मिल गया जो वे 20 साल से चाहते थे, अमेरिका की वापसी। तालिबान ने इसे जीत मान लिया और वह सही थे। 2021 में जैसे ही अमेरिकी सैनिक निकलने लगे, अफ़गान सरकार हवा की तरह बिखर गई। जिस सेना पर अरबों डॉलर खर्च हुए थे, उसने बिना लड़े हथियार डाल दिए। शहर एक एक करके गिरते गए और एक फिर आया दिन अगस्त 2021। तालिबान काबुल में दिखे हुए, राष्ट्रपति भाग गए और अमेरिका को वही करना पड़ा जो उसने कभी सोचा नहीं था, हेलीकॉप्टर से भागना। वह अमेरिका जिसने युद्ध शुरू किया था, वह अमेरिका जिसने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया था। तो सवाल उठता है कि अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को हरा दिया। सच यह है कि यह हार बंदूक की नहीं थी, यह हार थी धैर्य के सामने ताकत की। वह हार थी स्थानीय सोच को ना समझ पाने की। यह हार थी उस युद्ध की जिसे जीता नहीं जा सकता था। अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को मैदान में नहीं हराया, उसने अमेरिका को इंतज़ार करके हरा दिया। और यही वजह है कि इतिहास में यह युद्ध हमेशा याद रखा जाएगा, एक सुपर पावर की सबसे लंबी और सबसे चुपचाप हुई हार के रूप में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अनलेस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।